आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उसे पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक फल और सुंदर स्वादिष्ट फल उग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब ये सोचने लगी कि यह सातों भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमारी भी नहीं आ रही, इनका आकर्षण भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे फीकी लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पाके फलों को खाती और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को कहा। उनका पीछा करने के लिए उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उसे समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहाने अनार के पाके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। तभी सुनीता ने उसे देख लिया और उसे देखकर सुनीता ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सब का पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भाग देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बड़ा चढ़ा कर बताएगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन सुनीता की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं सुनीता, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो, ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वह लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती है, इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, ये सभी उसे पेड़ से अनार के फल तोड़ कर खाती है और उसे पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत है। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्षा में ही बिताया। राजा ने अपने कक्षा में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।